हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे दो तरीक़ों से, फार्मूले से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है इसमें से एक दो सवाल। तो इसके लिए हम ट्रिक से भी देखेंगे और फार्मूले से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला सवाल। तो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला सवाल हम देखते हैं। 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये हम सूत्र से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। तो सूत्र से सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है A बराबर P और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + R/100। R मतलब होता है दर और इसकी घात है T मतलब समय, टाइम। A से अमाउंट मतलब मिश्र धन और P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन और 1 + R मतलब होता है रेट मतलब दर और बटे में हो जाएगा 100 और इसकी घात है T मतलब टाइम। तो ये फार्मूला होता है। तो इससे हमको मिश्र धन मिलता है और मिश्र धन से जो मूलधन दिया है इसको घटा देते हैं तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो इसी फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ जो मूलधन दिया है लिख लेते हैं मूलधन बराबर 5,000। उसके बाद दर जो दी गई है यहाँ लिख लेते हैं R बराबर, या दर ही सीधे लिख सकते हैं। तो दर बराबर यहाँ दी गई है 20% वार्षिक, तो यहाँ लिख लेते हैं 20% वार्षिक। उसके बाद समय दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं समय मतलब टाइम। तो टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष, तो लिख लेते हैं 2 वर्ष। और इसी फार्मूले में रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला ए होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, तो P की जगह पर मूलधन मतलब मूलधन है 5,000 और ये हो जाएगा 1 + R मतलब होता है दर, तो दर है 20 और बटे में हो जाएगा 100 और टाइम मतलब इसका समय है 2 वर्ष, तो लिख लेते हैं 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,000 और इधर 1 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंची 10 हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुणे में 6/5, तो 6/5 हो जाएगा और इधर दिया गया है घात 2, तो लिख लेते हैं 2। अब यहाँ है 5,000 और गुणे 6/5, घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 6/5 काट देते हैं तो 5 1 कम 5, 5 10 50 हो जाएगा, 2 0 ये बढ़ा लेंगे। फिर कट रहा है 5 1 कम 5 और ये 5 दूनी 10, 2 0 ये बढ़ा लेते हैं। तो ऊपर मिलता है 200, तो 200 लिख लिया और गुणे में 6 गुणे 6, तो 6 4 36 हो जाएगा, 36 लिख लेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 और 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये 2 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ ये 7,200 रुपये हमको मिल जाता है मिश्र धन। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो यहाँ मिश्र धन हमको पता है। तो मिश्र धन यहाँ पर हमको पता है 7,200 है और 7,200 से 5,000 निकाल देंगे। तो मूलधन हमको पता है 5,000 है, तो 5,000 जब इसमें से निकाल देंगे तो 7,000 से 5,000 निकालेंगे तो 2,000 बचेगा और 200 ये। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है, सीधे हम लिख लेते हैं 2,200 रुपये और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा फार्मूले से हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 2,200। ऐसे ही ट्रिक से हम निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो ट्रिक यहाँ क्या है, 20% जो दिया गया है लिख लेंगे 20% और 20% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100,
तो यहाँ 1/5, तो इसका भिन्न रूप हो जाता है 1/5। तो यहाँ 2 वर्ष का टाइम दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे पहला वर्ष और ये हो जाएगा दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष यहाँ मूलधन 5 रुपये से 1 रुपया बढ़ता है, तो मिश्रधन हो जाता है 6 रुपये। तो पहले वर्ष का 5 से हो जाता है 6 रुपये और दूसरे वर्ष भी 5 से हो जाएगा 6 रुपये। तो दोनों वर्षों में हमको यहाँ देखना है क्या हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 5×25 हो जाएगा और इधर इसका गुणा करेंगे तो 6×4 = 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो मूलधन है इधर हो जाएगा और मिश्रधन ये हो जाएगा। तो हमको मूलधन पता है 5000 है, ये देखो। तो यहाँ मूलधन 5000 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5000। तो 25 का यहाँ पर 2 गुना, 25 का 2 गुना 50 और 2 0 है। ऐसे ही 36 का 2 गुना, 36 दूना 72 और 2 0 यहाँ बढ़े हैं, इसलिए 2 0 यहाँ भी बढ़ा लेंगे। तो हमको मिश्रधन मिल जाता है 7200 रुपये। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है ब्याज। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, तो 7200 से 5000 निकालेंगे तो 2200, ये इसका आंसर मिल जाएगा 2200 रुपये। ऐसे ही हमने फार्मूले से भी निकाला था, ट्रिक से हम मात्र 5 सेकंड में ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है 2200 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 2000 रुपये का प्रथम वर्ष में 5% तथा द्वितीय वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज पर वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर 2 वर्ष का जो टाइम दिया है ये अलग अलग दिया है। एक में दर है 5%, दूसरे वर्ष है 10%। तो इस प्रकार से जब दिया गया होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो 2000 रुपये का प्रथम वर्ष 5% तथा द्वितीय वर्ष 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूले से देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है A बराबर P और पहले वर्ष 1 + R/100 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ष है तो यहाँ पर गुणे में फिर हम लिख लेंगे 1 + R/100। ये हो जाएगा पहले वर्ष का और ये हो जाएगा दूसरे वर्ष का। तो ये फार्मूला है, इससे हमको मिश्रधन मिल जाएगा। तो देखते हैं, इस फार्मूले में रख कर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है पहले। तो मिश्रधन बराबर P दिया है यहाँ पर 2000, तो लिख लेते हैं 2000 और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 + R कितना है पहले वर्ष का 5%, तो लिख लेते हैं 5/100। उसके बाद दूसरे वर्ष का, तो यहाँ दूसरे वर्ष का लिख लेंगे 1 + दूसरे वर्ष का है दर 10, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 और बटे में हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और इधर इसको 5 × 5, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। तो 20 × 20 और 1 21/20 हो जाएगा। और इधर हो जाता है 0 0 कट जाएगा, 10 × 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का है, तो यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 काट दिया, तो 2 0 यहाँ भी काट सकते हैं। तो 21 दूना हो जाएगा 42, यहाँ पर लिख लेते हैं 42। और उसके बाद हम देखते हैं बटे में यहाँ 2 भी है तो लिख लेते हैं 2 और इधर गुणे में 11 है तो लिख लेते हैं 11। 2 से कट रहा है, 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 = 2। तो 21 का गुणा 1 से करेंगे तो 21 1 = 21, हासिल आएंगे 2, 21 1 = 21 और 2 हो जाएगा 23। यहाँ पर एक 0 है इसलिए यहाँ भी 0 लगेगा, तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ पर 0 होगा इसलिए यहाँ पर भी हम एक 0 लगा लेंगे। तो 2310 ये हमको मिल जाता है मिश्रधन ये मिल जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इसमें से मूलधन को माइनस करना होगा
और इसमें से हम घटा देंगे 2000, और जैसे ही 2000 घटाएंगे तो हमको 310 मिलेगा, और 310 रुपये यही इसका ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये होता है फार्मूले से हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक है, पहला जो दिया है 5%, तो 5% के लिए 5/100 हो जाएगा, काटेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 1/20। और उसके बाद इधर है 10%, तो 10 के बटे में हो जाएगा 100, एक एक काट देंगे तो 1/10 मिलेगा। तो यहाँ पर मूलधन और एक तरफ मिश्र धन, ये हम लिख लेते हैं। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, क्योंकि 2 वर्षों का दिया गया है, तो पहले वर्ष मूलधन 20 से 21 हुआ है, क्योंकि एक बढ़ा है, तो मूलधन 20 से 21 हो गया। मूलधन है 20 रुपये और 1 रुपये ब्याज बढ़ा, तो पहले वर्ष मिश्रधन बन जाता है 21 रुपये। उसके बाद दूसरे वर्ष क्या है, 10 से 1 बढ़ा, तो मूलधन 10 है दूसरे वर्ष, और 1 बढ़ा तो ये मिश्रधन ब्याज बढ़ा, तो मिश्रधन हो जाता है 11 रुपये। 10 से 11 हो जाएगा, पहले वर्ष 20 से 21 हुआ, दूसरे वर्ष 10 से 11 हुआ। अब दोनों वर्षों में हम निकालेंगे तो 20 दहम हो जाएगा 200, और इधर है 21 एकम 21 का 1 हाथ से लाएंगे 2, 21 एकम 21, 2 हो जाएगा 23। जबकि यहाँ पर मूलधन आया है 200, लेकिन यहाँ पर कितना है मूलधन, यहाँ तो दिया गया है 2000, सवाल में दिया गया है 2000, तो 2000 है, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 1 0 बढ़ाना होगा। तो जब मूलधन 2000 है तो मिश्रधन हो जाएगा 2310, और जब 2310 है तो ब्याज निकालेंगे, तो इनका जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। तो 2310, इधर 2000 है, तो 310 यहाँ ज़्यादा है, तो 310 यही इसका ब्याज हो जाएगा, 310 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमको 310 मिला था। तो ये है इसके ट्रिक, और ये है फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।